Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर मोशन। तो गाइस हम मॉलिक्यूल्स का मोशन समझने वाले हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं टेम्परेचर चेंज होने पर उनका मोशन कैसे चेंज होता है। और गाइस साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं द गैस लॉज। तो गाइस इस वीडियो में हम गैस लॉ भी समझने वाले हैं कि गैस लॉज क्या होते हैं और गैस लॉ में कौन कौन से वेरिएबल्स यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस काइनेटिक मॉडल के हिसाब से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में रहते हैं, ठीक है। और गाइस जब मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में रहते हैं तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। तो गाइस मान के चलिए कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूअस मोशन रहता है उनका। और गाइस जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, मोशन में रहते हैं, तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब गाइस अगर हम गैस का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गाइस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो मोशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करते हैं तो जो मॉलिक्यूल का मोशन होगा वो कम होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो मोशन है मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो गाइस इसका मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को एक बिल्कुल ही लो कर दें जिससे जो मॉलिक्यूल का मोशन है वो बिल्कुल ही रुक जाए, ठीक है, तो गाइस उस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। तो गाइस एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर का जो मॉलिक्यूल का मोशन होता है वो कंप्लीटली सीज हो जाता है, मतलब कंप्लीटली रुक जाता है गाइस। और ये पूरा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है क्योंकि प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि इतना कि जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है वो पूरी तरह से एकदम रुक जाए। बट गाइस अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो टेम्परेचर जिस पर जो मॉलिक्यूल का मोशन है वो कंप्लीटली रुक जाता है तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। तो गाइस देखिए द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूल the motion completely ceases, theoretical concept on Kelvin scale is called absolute zero और Kelvin और zero Kelvin। तो गाइस वो टेम्परेचर जिस पर जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो बिल्कुल completely सीज हो जाए, सीज मतलब completely रुक जाए, जो कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है केल्विन स्केल पर, तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो या फिर जीरो केल्विन। और गाइस ये जो टेम्परेचर होता है वो किसके इक्वल होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो गाइस जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है वो कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस। अब गाइस सोचिए ये कितना ही कम टेम्परेचर हो गया, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर तो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ही कम टेम्परेचर हो गया। तो गाइस ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर मॉलिक्यूल का मोशन बिल्कुल कंप्लीटली रुक जाता है। तो इस टेम्परेचर को अटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो तभी इस वजह से कहा गया कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकली इतने टेम्परेचर को अटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इससे कम टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो बहुत ही कम हो गया, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा कि वो टेम्परेचर जिसमें मॉलिक्यूल मोशन बिल्कुल सीज हो जाता है, रुक जाता है, तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो या फिर जीरो केल्विन, जो कि किसके इक्वल होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। गाइस आपको यूनिट याद रखनी पड़ेगी, यूनिट भी लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब गाइस मान के चलिए कि हमने एक वेसल ली और उस वेसल में हमने गैस को भर दिया नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। अब गाइस गैसेस जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में मोशन होगा, वो कंटिन्यूस मोशन में होंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे प्लस वेसल की वॉल से टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर एक दूसरे पे क्या करेंगे? एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। अब मान के चलिए कि हमने उस वेसल में
जो गैस है उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। जो पहली कंडीशन थी हमने टेम्परेचर नॉर्मल रखा, अब दूसरी कंडीशन में हमने वेसल वही ली। वेसल वही लेने का मतलब है कि वॉल्यूम क्या है, सेम। जो वेसल पहले थी वही वेसल अब है, तो वॉल्यूम क्या रहा, सेम, क्योंकि जितनी स्पेस उसमें उतनी स्पेस में, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया। बट गाइस इस कंडीशन में हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो गाइस क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है वो इंक्रीज होता है। और गाइस मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होने का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। गाइस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे फास्ट स्पीड के साथ, जिसकी वजह से उनके बीच में जो कोलिजन होगा, जो वो टकराएंगे एक दूसरे से, वो भी बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा। और गाइस कोलिजन अगर बढ़ जाएगा तो एक दूसरे से टकराएंगे, साथ में जो वेसल की वॉल है उससे भी बहुत तेजी से टकराएंगे, जिसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और गाइस ये कंडीशन कब चल रही है सारी, जब हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, हमने वॉल्यूम को चेंज नहीं करा, क्योंकि हमने वेसल तो वही ली, ठीक है। पहले हमने वेसल ली तो उसमें गैस भरी हुई थी, नॉर्मल टेम्परेचर था, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो प्रेशर एक्सर्ट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे, नॉर्मल टकरा रहे थे, वॉल से भी टकरा रहे थे, तो उनमें प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था। बट गाइस दूसरी कंडीशन में हमने वेसल वही रखी, वही गैस ली, पर इस केस में हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन जब इंक्रीज हो जाएगा तो उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो गाइस जो कोलिजन है मॉलिक्यूल्स के बीच में एक दूसरे से तेजी से टकराएंगे, साथ में जो वॉल है वेसल की उससे टकराएंगे, उससे टकराने पर जो प्रेशर वो एक्सर्ट करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट गाइस ये सब कंडीशन कब चल रही है, जब हमारा वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट पर है, ठीक है। तो गाइस इस चीज़ को याद रखिएगा, साथ में एब्सोल्यूट जीरो की डिफाइन को याद रखिएगा और इसकी वैल्यू को याद रखिएगा, साथ में यूनिट लिखना मत भूलिएगा, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और गाइस ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा एंड गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस गैस लॉज वो लॉज हैं जो कि गैस का बिहेवियर बताते हैं अंडर नोन कंडीशन पर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम की, तो वो सभी लॉज कहलाते हैं गैस लॉज, ठीक है। तो गाइस देखिए, द बिहेवियर ऑफ अ गैस अंडर नोन कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर is described by the laws known as gas laws। तो गाइस गैस लॉज वो सभी लॉज होते हैं जो कि गैस का बिहेवियर बताते हैं अंडर नोन कंडीशन पर टेम्परेचर की, प्रेशर की एंड वॉल्यूम की, ठीक है। तो ये सारे लॉज होते हैं गैस लॉज, ठीक है। गाइस गैस लॉ में 3 स्टैंडर्ड वेरिएबल्स यूज करे जाते हैं। पहला है वॉल्यूम जिसको कैपिटल V से डिनोट करा जाता है, दूसरा है प्रेशर जिसको कैपिटल P से डिनोट करा जाता है एंड थर्ड है टेम्परेचर जिसको कैपिटल T से डिनोट करा जाता है, ठीक है। तो गाइस गैस लॉ में ये 3 स्टैंडर्ड वेरिएबल्स यूज करे जाते हैं, इन्हें याद रखिएगा। तो सबसे पहले आते हैं वॉल्यूम पर, ठीक है, जिसको कैपिटल V से डिनोट करा जाता है। अब गाइस वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस, कि वो स्पेस जिसमें जो गैस है वो ऑक्यूपाई कर रही है, तो उस स्पेस को कहा जाता है वॉल्यूम, ठीक है। मान के चलिए एक वेसल में हमने किसी गैस को रखा, तो वो जो वेसल में जितनी भी वो स्पेस है वो उसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, जितनी स्पेस में वो गैस आ रही है, ठीक है। तो गाइस द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज नोन एज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जो स्पेस गैस ऑक्यूपाई करती है तो उस स्पेस को कहा जाता है वॉल्यूम, ठीक है। गाइस वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है क्यूबिक मीटर, जिसको मीटर क्यूब से डिनोट करा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स होती है, ये तो हो गई एसआई यूनिट। तो गाइस याद रखिएगा कि एसआई यूनिट वॉल्यूम की क्या होती है, क्यूबिक मीटर, ठीक है, जिसको इस टाइप से डिनोट करा जाता है।
गाइस इसके अलावा वॉल्यूम्स की और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि क्यूबिक सेंटीमीटर, मिलीलीटर, क्यूबिक डेसीमीटर एंड लीटर। ये सारी भी वॉल्यूम की ही यूनिट होती है, बट गाइस जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन होता है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब के, और ये इक्वल होता है 1000 लीटर के। ठीक है, 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के, और गाइस 1 लीटर इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। अब अगर हम इसमें और इसमें रिलेशन देखें तो 1000 से 1000 कैंसिल, तो 1 मिलीलीटर इक्वल हो जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो गाइस ये रिलेशन है इन सभी यूनिट्स के बीच में। ये जो रिलेशंस होते हैं ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में अगर मान के चलिए आपको दे दिया 1 लीटर, लीटर्स में यूनिट दे दी, और आपसे कहे कि आंसर आपको सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो आप इससे इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो जितने भी आपके लीटर्स आए तो उसको आप सेंटीमीटर क्यूब में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये जो रिलेशंस हैं ये रिलेशंस याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये रिलेशंस बहुत काम में आते हैं। ठीक है, देन गाइस सेकंड जो वैल्यू है, जो सेकंड वेरिएबल है वो है प्रेशर, जिसको कैपिटल P से डिनोट करा जाता है। गाइस प्रेशर होता है फोर्स जो कि गैस एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो देखिए द फोर्स दैट गैस एक्सर्ट पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ इट कंटेनर। गाइस वो फोर्स जिससे जो गैस है वो एक्सर्ट करती है कंटेनर की वॉल्स पर, तो उस फोर्स को कहा जाता है प्रेशर। ठीक है, गाइस जो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल, जिसको कैपिटल P एंड स्मॉल a से डिनोट करा जाता है। ये होगी इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, गाइस प्रेशर की जो अदर यूनिट्स होती है वो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन सेंटीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg, टॉर, ये सब अदर यूनिट्स होती हैं। तो गाइस ये सभी यूनिट्स में रिलेशन है, ये रिलेशंस को याद रखिएगा। अगेन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें बहुत काम आता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, एंड ये इक्वल होता है 760 mm ऑफ Hg, और ये इक्वल होता है 760 टोर के। तो गाइस ये जो पूरा रिलेशन है इन रिलेशन को याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि यूनिट का कन्वर्शन आ सकता है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, देन गाइस नेक्स्ट जो वेरिएबल आता है वो होता है टेम्परेचर, जिसको कैपिटल T से डिनोट करा जाता है। गाइस टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ दी गैस। गाइस वो जो कोई भी गैस है उसकी क्या हॉटनेस है, जो डिग्री है हॉटनेस की, उसको क्या कहा जाता है, टेम्परेचर। ठीक है, गाइस टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन, जिसको कैपिटल K से डिनोट करा जाता है, एंड जो अदर यूनिट होती है टेम्परेचर की होती है डिग्री सेल्सियस। अब गाइस जो केल्विन है और जो डिग्री सेल्सियस है उसमें रिलेशन होता है एक, जो केल्विन होता है गाइस, अगर आपको मान के चलिए कोई भी केल्विन में आपको टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, तो आपको जो डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया होगा उसमें आप 273 प्लस कर देंगे, तो जो आपका टेम्परेचर आएगा वो किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। तो गाइस ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली ये रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर आपको टेम्परेचर को केल्विन में निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, अगर जो आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है उस डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में आप 273 ऐड अप कर देंगे, तो जो आपका टेम्परेचर आएगा वो किस में आ जाएगा, केल्विन में। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, जो केल्विन होता है वो इक्वल होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो गाइस गैस लॉ की डिफाइन याद रखिएगा, तीनों वेरिएबल्स याद रखिएगा, तीनों वेरिएबल्स क्या होते हैं उनकी डिफाइन याद रखिएगा, एंड जो यूनिट्स है यूनिट्स को याद रखिएगा, जो यूनिट्स का कन्वर्शन होता है, जो यूनिट्स का रिलेशन होता है एक दूसरे के, वो न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, तो उनको याद रखिएगा। ठीक है गाइस, इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।